बरेली कैंट सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजीव अग्रवाल को हर जाति और तबके का भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे एक बार फिर से बीजेपी इस सीट को जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा उम्मीदवार सुप्रिया एरन कांग्रेस से मुस्लिम उम्मीदवार हाजी इस्लाम बब्बू के सामने आने के बाद से कहीं ना कहीं कैंट सीट की रेस में पीछे होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 40% मुस्लिम मतदाताओं वाली सीट पर अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाता है तो सपा को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अब सबकी नज़र 14 तारीख को होने वाले चुनाव पर है, जहां सबकी किस्मत का फैसला होगा। पूरी है, हर वार्ड में हर जगह हमारे प्रत्याशी, हम स्वयं सब जगह पहुंच रहे हैं। जनता को जितने हमने काम किए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनता सब जानती है। जनता जानती है कि कितना विकास इस समय हुआ है। तो हम यही कह रहे हैं कि इस विकास को निरंतर जारी रखा जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है। एक बस आखिरी और बात है कि थोड़ा सा सुभाष नगर पे पानी भरने की समस्या बार बार आ रही है। कई सारी खबरें भी आई और बहुत सारे हादसे भी सामने आते हैं, इसका कोई हल नहीं निकला, जबकि यहाँ विधायक भी रहे, तमाम चीज़ें इसको लेकर आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी से अब हम वहाँ पर सुभाष नगर की पुलिया के ऊपर पुल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी कर चुके हैं। चुनाव आचार संहिता के बाद वहाँ पुल का काम शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ा निर्णय था। उसके अलावा जो सुभाष नगर का नाला है, जो सुभाष नगर पुलिया से शुरू होता है, उसके ऊपर भी 6 मीटर चौड़ी हम सड़क बना रहे हैं, जिससे कि वहाँ भी नाला कवर हो जाए और वहाँ के रहने वालों के लिए जीवन भी आसान हो। बस एक आखिरी बात और छोटी सी जानना चाहता हूँ। टिकट मिलने से पहले, टिकट जब तक बंटवारा नहीं हुआ था, बार बार ये बात चल रही थी कि मेयर उमेश गौतम साहब भी टिकट के दावेदार हैं। ये महत्वाकांक्षा क्या मनना थी आपको? देखिए, लोग दावेदारी बहुत तरीके से करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई पोस्टर या कोई होर्डिंग किसी ने इस बात का देखा होगा। लेकिन लोगों का प्यार है, लोग मुझे विधायक के लिए भी देखते हैं, सांसद के लिए भी देखते हैं। लोग पता नहीं किस किस सीट के लिए देखते हैं, तो मैं उसके लिए आभारी हूँ बरेली की जनता का, और मैं उनके आशीर्वाद, उनके प्यार का आभारी हूँ कि शायद उन्हीं का आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो किसी न किसी सीट पर पहुँच ही जाएंगे। और अभी तो बरेली के मेयर हैं, क्योंकि इसकी वजह ये सबसे युवा मेयर पूरे हिंदुस्तान के आप ही लगते हैं। नहीं, ये सब जनता का प्यार है और ये प्यार ऐसा ही बना रहे, और मैं उनके लिए काम करता रहूं। ये बस ईश्वर से यही कामना है कि हम लोग लगे रहें और जीवन भर जनता के लिए। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ, स्वच्छ छवि के और सौम्य व्यवहार के और एक बहुत ही ईमानदार कह लें, विभिन्न संगठनों से, राजनीतिक हों, शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थाएं हों, व्यापारिक संस्थाएं हों, धार्मिक संस्थाएं हों, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट दिया है। बहुत सोच समझ कर टिकट दिया है, और उनके आने से कैंट क्षेत्र का विकास जो है और दिन पे दिन बहुत तरक्की करेगा। और उनको हर वर्ग का, अग्रवाल सेवा समिति के साथ अग्रवाल समाज का, वैश्य समाज का और विभिन्न अन्य जातियों का संपूर्ण तरीके से उन्हें मतदान प्राप्त होगा। अग्रवाल समाज के आप सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में बीइंग अध्यक्ष बात करूं तो आपको संजीव अग्रवाल जी में क्या ऐसा चीज़ नज़र आती है कि आपको लगता है वाकई में विकास काफ़ी आगे जाएगा? मेरा उनसे आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से साथ रहा है। मेरे साथ वो गौशाला में भी जुड़े हुए हैं और भी कई संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, और मैंने जहाँ तक उनको देखा है, बहुत ही सोशल और विकासशील व्यक्ति हैं वो, और उनका ध्यान जो है बराबर निरंतर अपने क्षेत्र का और दायित्व को निभाने का रहता है। अब जो नया दायित्व उन्हें मिलने जा रहा है क्षेत्र का विधायक होने के नाते, तो वो मैं समझता हूँ जो भी पूर्व में कमियाँ रही होंगी उन सभी को वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कोई क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने, चाहे सड़क की हो, चाहे नाली की हो, बिजली की हो, हर तरह की। वैसे तो हमारी सरकार ने काफ़ी हद तक ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, फिर भी जिन क्षेत्रों का विकास रह गया है वो सभी पूर्ण हो जाएंगे।
और जो सरकारी योजनाएं होंगी उन सभी का लाभ सबको प्राप्त होगा। देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों ने भी समाज को देखते हुए वैश्य समाज से ही अपना प्रत्याशी उतारा है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में क्या अग्रवाल समाज या वैश्य समाज किसी अदर कैंडिडेट के समर्थन में जाकर, क्या आपको लगता है आपकी सीट पे कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हालांकि चूँकि समाज के ही हमारा अंग है वो भी, और कुछ बातें नहीं कहना चाहूँगा, और उनका जो भी रहा है पिछला रिकॉर्ड वो सभी को अच्छी तरीके से समझते हैं जनता। और अब हमारी जनता जो है बहुत जागरूक हो गई है, बहुत समझदार है, किसी को कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है।